हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट है मैथ्स और थर्ड चैप्टर दैट इज़ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में है क्या, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। जैसा कि डेफिनेशन है एक स्क्वायर की, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। स्क्वायर वो होता है कि अगर हम एक कोई नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक कोई नंबर है उसको उसी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो क्या होता है, वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 4। तो हम ये बोल सकते हैं 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक, अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स पे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अगर कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे अगर यहाँ पे यही एग्जांपल देखिए, जैसे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 क्या हो गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो 4 हमारा हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी, जो पहला पॉइंट है वो ये है, अ नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी ऐसा नंबर होता है जिसकी जो लास्ट डिजिट, जो वंस की डिजिट होती है, वो आइदर 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे अगर एक एग्जांपल हम ले लें, सपोज 12 हो गया, छोटे नंबर में 293 लिख दें, या समथिंग 477 हो गया, तो लास्ट में 7 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये ऐसे नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ये होती है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर 0 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी नंबर, ऐसे नंबर जिनके पीछे ऑड नंबर ज़ीरोज़ होते हैं, जो पीछे जो ज़ीरोज़ होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं 1000 में एक नंबर लिखता हूं, इसमें ज़ीरोज़ हम काउंट करेंगे 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, मतलब ये 3 ऑड नंबर होता है, तो यही ऑड नंबर ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ हैं वो ऑड नंबर में है, इसीलिए तो ऐसे नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जब 3 हो या तो 5 ज़ीरोज़ हो तभी भी। तो अगर ऑड नंबर में जो पीछे के जो ज़ीरोज़ होते हैं अगर वो ऑड नंबर में है तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर हम कभी भी एक ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हमेशा जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा ऑड होगा। जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 भी हमारा ऑड था, 9 भी हमारा ऑड है। 7 का करते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 7 ज़ा 49, 49 भी ऑड नंबर है। तो जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी ऑड ही होगा। ये कहता है हमारा थर्ड पॉइंट। वैसे ही
4th पॉइंट है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। जैसे ऑड का था वैसे इवन का भी है। ये कह रहा है कि जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी हमेशा इवन होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे। इवन नंबर 4 लेते हैं। 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। तो जब 4 का स्क्वायर किए तो आंसर आया 16, तो 4 भी इवन नंबर है, 16 भी इवन नंबर है। वैसे ही अगर 8 का लिखते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं तो 8 8 जा 64, 8 भी इवन था, उसका जो आंसर है 64 वो भी इवन है। तो ये 4th जो पॉइंट था वो कहता है कि अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं हम तो उसका जो आंसर आता है वो भी इवन होता है। नाउ द 5th पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड 1। जब किसी दो नंबर का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं उनका डिफरेंस करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एनी 2 consecutive नंबर। तो जब 2 consecutive नंबर का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? वो जो छोटा वाला नंबर होता है उसके ट्वाइस में जब 1 ऐड करते हैं तो वो उसके इक्वल आता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 2 consecutive नंबर, तो जैसे 3 और लेते हैं, 3 के बाद आता है 4, तो 3 और 4 लिए तो 4 के स्क्वायर में से जब 3 का स्क्वायर माइनस की, ठीक है, तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो 16 माइनस 9 आंसर इज 7। ठीक है, अब ये तो आ गया 7, लेकिन अब इसके हिसाब से हम करते हैं। ये कह रहा है कि अगर 2 consecutive नंबर हैं उनके बीच उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो छोटे नंबर के। दैट इज अगर हम इसके हिसाब से सॉल्व करें तो छोटा नंबर हमारा 3 है, इसके ट्वाइस मतलब इसका 2 गुना है। इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस इसमें किसका सम करेंगे? 1 का। तो 2 3 जा 6 एंड 6 प्लस 1 7, आंसर आ जाएगा 7। और जब इधर हम सॉल्व करते हैं 4 4 जा 16 और प्लस 3 3 जा 9, सॉरी इधर इट विल बी माइनस, तो 16 माइनस 9, इधर भी 7 इधर भी 7। तो अगर 2 consecutive नंबर हैं उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? जो छोटा वाला नंबर है उसके ट्वाइस में जब हम 1 ऐड करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। Now look at the next point. Next point is the square of a natural number can be expressed as the sum of 2 odd numbers. जो एक नंबर का स्क्वायर अगर हम एक नंबर का स्क्वायर है तो उसको हम 2 ऑड नंबर के सम के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल इज 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 से 25, या क्या 25। इसको अगर हम लिख सकते हैं कैसे? ऑड नंबर का सम। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ऐड करके देखते हैं एक बार, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 प्लस 25। सो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 एंड 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं उसको हम ऑड नंबर के सम में भी लिख सकते हैं। ये कहता है हमारा 6th पॉइंट। द 7th पॉइंट इज
पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में है। थर्ड पॉइंट, सॉरी 7 पॉइंट। 7 पॉइंट कहता है 3 नेचुरल नंबर m, n और p। 3 अगर नंबर है, एक को m मान लेते हैं, दूसरे को n, तीसरे को p। तो अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कब बोल सकते हैं उसको, अगर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर करें तो वो p के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। इसका एक एग्जांपल हम लेंगे। जैसे अगर m की वैल्यू 4 मानते हैं, n की वैल्यू 3 मानते हैं और p की वैल्यू 5 मानते हैं। चेक करते हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। तो क्या करेंगे, m का स्क्वायर करना है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ये किसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, p के स्क्वायर। तो p क्या है 5 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और इधर 5 का स्क्वायर 25। तो 16 + 9 25, इधर भी आ रहा है 25, इधर भी आ रहा है। तो दोनों साइड कंडीशंस इक्वल हैं। तो ये क्या होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है। तो अगर 3 नंबर है उसमें से अगर 2 का स्क्वायर जोड़ने पे तीसरे के इक्वल आ रहा है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। नाउ द 8th पॉइंट इज द square of any odd number can be expressed as a sum of 2 consecutive natural numbers। ये कह रहा है कि अगर एक नंबर का स्क्वायर हम करते हैं, कोई भी एक स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, एक ऑड नंबर लेते हैं, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर आएगा वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम एक नंबर लेते हैं 3 हमने लिया, 3 का हमको क्या करना है, स्क्वायर कर दी। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो ये तो ऑड नंबर था, ऑड नंबर का हमने कर दिया स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम। तो कॉन्जिक्यूटिव में जो एक के बाद एक तुरंत आते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव में क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ऐसा 2 नंबर बताइए जिसको जोड़ने पे 9 आए। कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए जिनको जोड़ने पे 9 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 5, 4 के बाद 5 आता है तो ये कॉन्जिक्यूटिव भी हो गया। और 4 + 5 9, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल। तो ये पॉइंट कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, एक अगर ऑड नंबर है उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सम के रूप में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले टॉपिक के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।